इंदौर के सूरज घाट पर क्षिप्रा नदी की लहरें महादेव मंदिर के घंटों के साथ गूंज रही थी। सुबह की धूप में एक पुराने मकान के आंगन में रमेश शर्मा और सुनीता शर्मा दोनों 60 पार गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिनों को याद कर रहे थे। हमने ये घर अपने बेटे के लिए बनाया, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। सुनीता ने सिर हिलाया। यही हमने अजय को पाला पोसा, स्कूल भेजा। उनकी आंखों में सुकून था, जो एक लंबी जिंदगी के संघर्ष के बाद मिलता है, पर यह सुकून जल्द ही टूटने वाला था। तभी दरवाजे पर शोर गूंजा, जल्दी करो, सामान बाहर फेंको। रमेश चौंक कर उठे। एक आदमी, विक्रम चौहान, मजदूरों के साथ अंदर घुसा। कौन हो तुम? रमेश की आवाज कांपी। बूढ़े, ज्यादा सवाल मत पूछ। तेरे बेटे अजय ने ये घर 35 लाख में बेच दिया, अब ये मेरा है, विक्रम ने हंसकर कहा। सुनीता रो पड़ी। हमारी उम्र देखो, कहां जाएंगे? रमेश ने कहा। अजय ने धोखे से दस्तखत करवाए। हमें कुछ नहीं पता, पर विक्रम ने ताना मारा। मैं धंधा करता हूं, वृद्धाश्रम नहीं चलाता। मजदूरों ने अलमारी, फोटो फ्रेम, बर्तन सब बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पड़ोसी देख रहे थे, पर चुप। सुनीता ने साड़ी से आंसू पोंछे। क्या ये हमारा घर नहीं रहा? रमेश ने गहरी सांस ली। सुनीता, अब सच से लड़ना होगा। विक्रम ने कहा, चाहो तो वृद्धाश्रम में जगह दिलवा दूं। टूटे मन से दोनों उस घर से निकले, जिसे उन्होंने खून सीने से बनाया था। इंदौर की यादों में रमेश और सुनीता ने ये घर खून सीने से बनाया था। रमेश रेलवे में क्लर्क थे। रातें भूखे रहकर अजय की फीस भरी। सुनीता ने साड़ियां सिलकर घर चलाया। बेटा बड़ा आदमी बनेगा, रमेश कहते। अजय ने इंजीनियरिंग की, पर शहर की चमक में खो गया। पापा, मुझे पैसा चाहिए, वो फोन पर कहता। रमेश ने बिना सवाल दिए दे दिया। अब सूरज घाट पर वो भरोसा चूर हो रहा था। पड़ोसी देख रहे थे, पर चुप। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, अजय ने ऐसा कैसे किया? सुनीता ने साड़ी से आंसू पोंछे। क्या ये हमारा घर नहीं रहा? रमेश ने विक्रम से कहा, कम से कम कुछ दिन दो, ठिकाना ढूंढ ले। विक्रम ने हंसकर कहा, पिछले महीने भी तुमने रोकर वक्त लिया, अब नहीं, ये घर किराए पर चढ़ेगा। सुनीता ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, रहम करो। पर विक्रम ने हाथ झटक दिया। चाहो तो वृद्धाश्रम में जगह दिलवा दूं। रमेश ने गहरी सांस ली। सुनीता, अब सच से लड़ना होगा। टूटे मन से दोनों उस घर से निकले। सामान सड़क पर बिखरा था। अजय की पुरानी किताबें, सुनीता की पूजा की थाली। एक बच्चे ने फोटो फ्रेम उठाया। अंकल, ये आप है? रमेश ने चुपचाप लिया। हां बेटा। पड़ोस की औरत ने कहा, रमेश भैया, लड़ो। अजय गलत है। विक्रम के ड्राइवर श्याम ने उन्हें इंदौर से 20 किलोमीटर दूर विजयनगर के एक वृद्धाश्रम में छोड़ा। पुराना भवन, टूटी खिड़कियां और नीम का पेड़। अंदर बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। एक बूढ़ा, हरिप्रसाद यादव, खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरा बेटा मुझे लाकर छोड़ गया, उसने कहा। सुनीता की आंखें भर आई। अधीक्षक सरिता वर्मा ने कागज थमाए। नाम लिखो, जगह कम है, जल्दी करो। रमेश ने पूछा, कितने दिन रह सकते हैं? सरिता ने सख्त स्वर में कहा, जब तक फंड है। इंदौर की सुबह रमेश ने अजय को फोन किया। बेटा, तूने कागजों पर क्या करवाया? अजय ने चिल्लाया, पापा, अब परेशान मत करो। फोन कट गया। वृद्धाश्रम में रमेश का दिल टूट रहा था। सुनीता ने रमेश का कंधा थामा। क्या यही हमारी आखिरी मंजिल है? रमेश ने कहा। सुनीता, एक छत तो है, पर अंदर का सन्नाटा डरावना था। एक औरत, कमला, पुरानी चिट्ठियां पढ़ रही थी। मेरी बहू ने मुझे जहर की धमकी दी, उसने फुसफुसाया। हरिप्रसाद ने कहा, मेरा बेटा कहता है मैं बोझ हूं। रमेश ने सुनीता की ओर देखा। हम भी बोझ बन गए। कुछ दिन बाद सरिता ने सबको इकट्ठा किया।
ये आश्रम बंद हो रहा है। फंड खत्म। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुनीता दीवार की ओर मुंह करके रो पड़ी। क्या समाज में हम बेकार हो गए? रमेश ने कहा, हमने अजय के लिए सब दिया, पर उसने एक छत भी नहीं छोड़ी। सरिता ने कहा, तुम्हें भोपाल के वृद्धाश्रम भेजा जाएगा। भोपाल, नया वृद्धाश्रम। नया वृद्धाश्रम साफ था, पर दीवारों में दर्द बसता था। सरिता ने कहा, यहां रहने के लिए काम करना होगा। बड़े लोग पार्टी रखते हैं, वहां मदद करनी पड़ेगी। सुनीता ने चौंक कर कहा, मजदूरी? हरिप्रसाद ने फुसफुसाया, जब अपनों ने जगह नहीं दी तो गैरों से क्या उम्मीद? रमेश की झुर्रियों में थकान उभर आई। क्या अब उनकी जिंदगी सिर्फ मजदूरी थी? इंदौर की यादों में रमेश ने वो दिन याद किया जब अजय स्कूल से रोता हुआ आया था। पापा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। रमेश ने अपनी रोटी छोड़कर उसकी किताबें खरीदी। सुनीता ने रात रात जागकर उसकी यूनिफॉर्म सिली। बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा, वे कहते। पर अजय ने शहर की चमक में मां बाप को भुला दिया। पापा, मुझे पैसा चाहिए, उस यूए सिस्टम। अगले दिन रमेश और सुनीता को साकेत नगर की एक कोठी में ले जाया गया। चमचमाते झाड़, सिल्क की सजावट और हंसी ठाके। सरिता ने सुनीता को रसोई में झूठे बर्तन उठाने भेजा। रमेश को बाथरूम साफ करने को कहा। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। मैं ये नहीं कर सकता। सरिता ने सख्त स्वर में कहा, तो सड़क तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे ने ठुकराया, अब हमसे क्या उम्मीद? सुनीता ने तुरंत कहा, नहीं, ये बीमार है, हाथों में दर्द है, कोई और काम दे दीजिए। सरिता ने सोचकर कहा, ठीक, मेहमानों को चाय पानी सर्व करो। रमेश ने दुख निगलकर ट्रे उठाई। मेहमानों की भीड़ में कांपते हाथों से चाय बांटते हुए उनका सिर झुका था। कोई पहचान न ले, वे सोच रहे थे। तभी एक शख्स ने चाय ली। साहब, आपकी चाय, रमेश ने कहा। वो पलटा और समय ठहर गया। वो अजय था, उनका बेटा, जिसने उन्हें बेघर किया। अजय ने घृणा से देखा। तुमने ये चाय बनाई? छी! उसने गर्म चाय रमेश के चेहरे पर फेंक दी। इंदौर, बीता वक्त। अजय को बुखार था, तब सुनीता रात रात जागकर उसे दूध पिलाती थी। रमेश ने अपनी गाड़ी बेचकर उसकी दवा खरीदी। पापा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, अजय ने कहा था। अब कोठी में वही बेटा अपने पिता को अपमानित कर रहा था। रमेश का चेहरा झुलस गया, पर दिल का दर्द बड़ा था। वे चुपचाप कोने में बैठ गए। सुनीता भागकर आई। क्या हुआ? ये चोट? रमेश ने सब बताया। सुनीता की आंखें लाल हो गई। मैं उसे उसका चेहरा दिखाऊंगी। रमेश ने उनका हाथ थामा। नहीं सुनीता, वो अब हमारा कुछ नहीं, पर उसे उसकी भाषा में जवाब देना होगा। एक लड़की, प्रिया मिश्रा, ने देखा, अंकल, आप ठीक है? रमेश ने सिर हिलाया। बेटी, बस सच लड़ रहा है। उस रात रमेश सो नहीं पाए। चेहरे पर चाय के निशान थे, पर सीने में आग सुलग रही थी। सुनीता ने पूछा, अब क्या करेंगे? रमेश की आंखों में आंसू नहीं, इरादा था। अगर वो हमें इंसान नहीं समझता तो उसे दिखाएंगे कि वो क्या है, धोखेबाज। हरिप्रसाद ने बताया, अजय की शादी साकेत नगर के लांबा परिवार से हो रही है। सुनीता ने चौंक कर कहा, हमें सच बताना होगा। रमेश ने गहरी सांस ली। अब हिसाब होगा। भोपाल, अगली सुबह। वृद्धाश्रम में सरिता ने रमेश को डांटा, कल काम छोड़कर भागे। रमेश ने कहा, मैं सच से नहीं भागता। सुनीता ने चुपके से प्रिया का नंबर लिया, जो कोठी में मिली थी। बेटी, क्या तुम अजय की शादी के बारे में जानती हो? प्रिया ने जवाब दिया, हां, वो मेरी दोस्त नेहा से शादी कर रहा है। रमेश ने कहा, उसे सच बताना होगा। तभी सरिता ने चिल्लाया, रमेश, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है। रमेश और सुनीता गेट पर पहुंचे। एक गुंडा खड़ा था। अजय की शादी में दखल दिया तो जान से जाओगे। सुनीता कांप गई। ये अजय ने भेजा? गुंडे ने हंसकर कहा,
उसका दोस्त हूं। चुप रहो, वरना वृद्धाश्रम भी नहीं बचेगा। रमेश ने सख्त स्वर में कहा। सुनीता, मैंने अजय के लिए जिंदगी दी, अब सच के लिए लड़ूंगा। प्रिया ने कहा, अंकल, मैं पुलिस को बताऊंगी। रमेश ने मना किया। नहीं बेटी, ये मेरी लड़ाई है। उन्होंने गुंडे की ओर बढ़कर कहा, जा, अजय को बोल, उसका पिता अब चुप नहीं रहेगा। गुंडा हंसकर चला गया। सुनीता ने पूछा, अब क्या? रमेश ने कहा, महादेव मंदिर में हिसाब होगा। तभी प्रिया का फोन बजा। अंकल, नेहा गायब है, अब क्या होगा? भोपाल, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में तनाव की हवा बह रही थी। रमेश और सुनीता गेट पर खड़े थे, जहां गुंडे ने धमकी दी थी। बीता वक्त। रमेश ने वो दिन याद किया जब अजय को पहली नौकरी मिली थी। पापा, मैं तुम्हें नया घर दूंगा, उसने कहा था। रमेश ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, तू खुश रह, वही काफी है। सुनीता ने उसकी पसंदीदा खीर बनाई, पर अजय ने शहर की चमक में मां बाप को भुला दिया। साकेत नगर पर उसने रमेश पर गर्म चाय फेंकी थी। अब रमेश का दिल आग में जल रहा था। अजय, तेरा धोखा अब नहीं चलेगा। रमेश ने प्रिया से पूछा, नेहा कहां जा सकती है? प्रिया ने चिंतित स्वर में कहा, वो अजय से मिलने गई होगी। सुनीता ने डरते हुए कहा, अगर अजय ने उसे कुछ किया? हरि प्रसाद ने कहा, रमेश भैया, डर मत, सच की ताकत बड़ी है। रमेश ने कहा, सुनीता, हमें महादेव मंदिर पहुंचना होगा, शादी कल है। सुनीता ने कांपते स्वर में कहा, पर धमकी? रमेश ने जवाब दिया, महादेव के सामने कोई धमकी नहीं टिकती। भोपाल, दोपहर। प्रिया ने अपने दोस्तों से पता लगाया। नेहा का फोन बंद था। अजय ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया था। रमेश ने कहा, बेटी, हमें वहां जाना होगा। सुनीता ने मना किया। रमेश, वो गुंडे। रमेश अड़िग थे। सुनीता, अगर नेहा को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। हरि प्रसाद ने कहा, मैं भी चलूंगा। मेरा बेटा मुझे बोझ कहता था, पर तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। प्रिया ने एक टैक्सी बुलाई। साकेत नगर पर अजय का चमकता फ्लैट था। रमेश, सुनीता, प्रिया और हरि प्रसाद गेट पर पहुंचे। गार्ड ने रोका। कौन? रमेश ने सख्त स्वर में कहा, मैं अजय का बाप। नेहा अंदर है। प्रिया ने कहा, पुलिस को बुलाऊं? गार्ड ने डरकर गेट खोल दिया। अंदर नेहा सोफे पर बैठी थी, चेहरा पीला। अजय सामने खड़ा था। पापा, तुम यहां? उसने चौंक कर कहा। रमेश ने नेहा की ओर देखा। बेटी, तुम ठीक हो? नेहा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे सच पता चला। अजय ने मुझे धोखा दिया। अजय ने चिल्लाया, पापा, तुम फिर बकवास कर रहे हो, ये मेरी शादी है। सुनीता रो पड़ी। अजय, तूने हमें बेघर किया। प्रिया ने कहा, नेहा, सच सुन, अजय ने इनके घर को धोखे से बेचा। नेहा ने अजय की ओर देखा। क्या ये सच है? अजय ने हंसकर कहा, ये बूढ़े ड्रामा कर रहे हैं। रमेश ने सख्त स्वर में कहा, अजय, तूने मेरे चेहरे पर चाय फेंकी, अब सच से भागेगा? नेहा का चेहरा लाल हो गया। चाय फेंकी? अजय, बोल। अजय ने गुस्से में कहा, हां, फेंकी, ये मेरे रास्ते में थे। नेहा ने सिर पकड़ लिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अजय ने उसका हाथ पकड़ा। नेहा, सुन। हरि प्रसाद ने डंडा उठाया। छोड़ो उसे। तभी गेट पर शोर हुआ। 2 गुंडे घुसे। बूढ़े, कहा था चुप रहो। सुनीता ने चिल्लाया, नेहा को छोड़ दो। रमेश ने गुंडों की ओर बढ़कर कहा, मेरे बेटे को बोल, अब पिता चुप नहीं रहेगा। गुंडों ने हंसकर लाठियां उठाई। आज तुझे सुला देंगे। प्रिया ने फोन निकाला, पुलिस को बुला रही हूं। अजय ने चिल्लाया, रुको पापा, मैं बात करूंगा। रमेश ने कहा, अब बात नहीं, हिसाब होगा। नेहा ने अजय का हाथ झटका। मुझे सच पता है, तूने अपने मां बाप को वृद्धाश्रम में फेंका। अजय ने गिड़गिड़ाया, नेहा,
मैं बदल जाऊंगा। तभी एक गुंडे ने रमेश पर लाठी उठाई। सुनीता चिल्लाई, नहीं। हरिप्रसाद ने गुंडे को धक्का दिया, पर दूसरा गुंडा प्रिया की ओर बढ़ा। तभी फ्लैट की खिड़की से सायरन की आवाज आई। पुलिस! प्रिया ने चिल्लाया। गुंडे भागे, पर अजय स्तब्ध खड़ा था। नेहा ने कहा, मैं मंडप में सबको सच बताऊंगी। तभी उसका फोन बजा। कोई कह रहा था, मंडप में मत आना, वरना। अब क्या होगा? महादेव मंदिर के मैदान में शादी की चमक थी, पर हवा में तनाव की गंध। अजय दूल्हे के कपड़ों में मंडप में बैठा था। अनजान की उसका धोखा खुलने वाला था। भोपाल में उसके फ्लैट पर रमेश और सुनीता ने नेहा को अजय की सच्चाई बताई थी। गुंडों ने धमकी दी, मंडप में मत आना, वरना। पर पुलिस सायरन ने उन्हें भगा दिया। नेहा ने कहा, मैं मंडप में सबको सच बताऊंगी। रमेश की आंखों में आग थी। सुनीता, आज हिसाब होगा। प्रिया ने कहा, अंकल, मैं आपके साथ हूं। रमेश ने वो रात याद की जब अजय को बुखार था। सुनीता ने उसे गोद में सुलाया और रमेश ने अपनी गाड़ी बेचकर दवा खरीदी। पापा, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, अजय ने कहा था। पर उसने उनके घर को धोखे से बेचकर वृद्धाश्रम में फेंक दिया। साकेत नगर पर उसने रमेश पर गर्म चाय फेंकी। अब महादेव मंदिर में रमेश सच की लड़ाई लड़ रहे थे। मंडप में फूलों की मालाएं, मंत्रों की गूंज। अजय मुस्कुरा रहा था, जैसे सब ठीक हो। रमेश, सुनीता, प्रिया और हरिप्रसाद चुपके से मेहमानों में घुसे। सुनीता ने डरते हुए कहा, रमेश, अगर अजय ने फिर अपमान किया? रमेश ने जवाब दिया, महादेव के सामने सच जीतेगा। प्रिया ने नेहा को ढूंढा, पर वो गायब थी। अंकल, नेहा कहाँ है? तभी एक मेहमान ने फुसफुसाया। लड़की को बाहर ले गए। रमेश ने मंडप की ओर बढ़कर नेहा की मां को बुलाया। मैं अजय का पिता, एक सच बताना है। मां ने चौंक कर कहा, क्या? रमेश ने सब बताया। अजय ने धोखे से घर बेचा, उन्हें वृद्धाश्रम में फेंका और नेहा को धमकी दी। मां का चेहरा पीला पड़ गया। ये सच है? तभी नेहा, चेहरा लाल, मंडप में घुस आई। हां, सच है, उसने चिल्लाया। मेहमान सन्न। अजय खड़ा हुआ। नेहा, ये झूठ है। सुनीता ने नेहा का हाथ थामा। बेटी, डर मत। नेहा ने अजय की ओर देखा। तूने अपने मां बाप को बेघर किया, मुझे धोखा दिया। उसने जोरदार तमाचा मारा। जो अपने मां बाप को धोखा दे, वो मुझे भी देगा। मेहमान स्तब्ध। एक पुजारी बोला, ये पाप है। अजय ने गिड़गिड़ाया, नेहा, माफ कर दो। नेहा ने सिर हिलाया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सुनीता रो पड़ी, बेटा, तुझे क्या लगा तेरा पाप छुपेगा? प्रिया ने फोन निकाला। मैंने पुलिस को बुलाया। सायरन गूंजा। अजय ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। धोखाधड़ी और जालसाजी का केस है, इंस्पेक्टर ने कहा। मेहमान फुसफुसा रहे थे। नेहा ने रमेश और सुनीता की ओर देखा। अंकल, आपने मुझे धोखे से बचाया। उसने एक फाइल निकाली। ये आपके घर के कागज। अजय ने इसे मेरे नाम करवाया था। अब ये आपका है। सूरज घाट। अगली सुबह रमेश और सुनीता अपने पुराने घर लौटे। आंगन में मरीगोल्ड की मालाएं, पूजा की थाली, सब वैसा ही था। सुनीता ने आंसू पोंछे। रमेश, ये हमारा घर है। रमेश ने कहा, सुनीता, ये इज्जत की जीत है। पड़ोसी तालियां बजा रहे थे। हरिप्रसाद आया। रमेश भैया, तुमने सब बूढ़ों की लड़ाई जीती। प्रिया ने कहा, अंकल, लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं। इंदौर, कुछ दिन बाद। ने हर शनिवार सूरज घाट आती। मम्मी, खीर बनाओ, वो सुनीता से कहती। रमेश ने घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया ताकि गुजारा चले। नेहा ने कहा, आप मेरे मां बाप हैं। सुनीता ने गले लगाकर कहा, बेटी, तूने हमें जिंदगी लौटाई। अजय जेल में था। उसका केस चल रहा था। गोविंद राठौर, वृद्धाश्रम का एक बूढ़ा,
बोला, रमेश भैया, तुमने हमें हिम्मत दी। भोपाल, 1 महीने बाद। एक न्यूज चैनल पर रमेश ने कहा, मैंने अपने बेटे के लिए सब दिया, पर सच की लड़ाई बड़ी है। दर्शक तालियां बजा रहे थे। इंदौर में बच्चे रमेश अंकल की कहानी नाटक में खेल रहे थे। सुनीता ने नेहा का नाम एक स्कूल की दीवार पर लिखवाया। हमारी बेटी, वो कहती। पड़ोस की औरत बोली, आपने इज्जत की मिसाल कायम की। पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय कहानी वाला को सब्सक्राइब करें।